अक्सर हम और आप देखते हैं कि जब भी कभी हम किसी सैलून में जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि किस तरीके से वो व्यक्ति हमारे हेयर स्टाइल या तमाम और सारी चीज़ों को वो करता है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता है। कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो हमारी स्किन को या फिर तमाम तरीके से हमारे लुक को ख़राब तो नहीं कर देती है। इन सारी चीज़ों को लेके अमूमन हम देखते हैं कि चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, काफ़ी गंभीर रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक मामला सामने आया है वो मामला बेहद दिलचस्प है। मामला 7 साल पुराना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि क्या ऐसा भी मामला हो सकता है कि अगर कोई सैलून में बाल काटने वाला व्यक्ति आपके बाल अच्छी तरह से नहीं काटता या आपके लुक को बिगाड़ देता है, या फिर आपके बाल जिसने आपने काटने के लिए कहा है उससे ज़्यादा बाल काट देता है, तो उसे जुर्माने के तौर पर बड़ी रकम भी देनी पड़ सकती है। सुनकर आप चौंक ज़रूर रहे होंगे कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या वाकई में इस तरीके का कोई मामला भी हो सकता है, और जो जुर्माने की रकम हो वो करोड़ों रुपए में हो और लाखों रुपए में हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अमूमन अगर आप किसी सैलून में जाएं या जहाँ हैं तो हज़ारों रुपए या फिर 10,000 15,000, या फिर अगर आप और भी कुछ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, फेशियल कराते हैं या कुछ और चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं या सर्विसेज का, तो उसके लिए आपको चार्ज पे करना पड़ता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या अगर किसी महिला के या किसी अभिनेत्री के या किसी मॉडल के किसी सैलून में जाने पर उसके मनमाफिक उसके बाल नहीं कटते हैं, तो उसको लेकर के क्या कोई मामला तूल पकड़ सकता है? जी हाँ, ऐसा ही एक मामला सामने आया जो आखिरी में अंत तक सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक गया, और सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर आने के बाद इस पूरे मामले में फिर फैसला दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर एक व्यक्ति के बाल काटने के तरीके पर, उसके बाल काटने के तरीके के साथ साथ उसके व्यवहार पर और तमाम चीज़ों पर लोग ध्यान देते हैं, और ख़ास तौर से महिलाएं। इसीलिए अक्सर आप जब भी देखें कि आदमी कहीं शेविंग कराने जाता है, हेयर कटिंग कराने जाता है, फेशियल कराने जाता है, अमूमन लोगों के दर्जी हुए, नाई हुए, ये सारे लोग फिक्स रहते हैं कि वो उसके अलावा कहीं नहीं जाते। और ख़ास तौर से ऐसे ही फीमेल्स रहती हैं जो जहाँ अपने मेकअप्स कराने जाने हैं या बाकी चीज़ों को कराने जाना है तो दुकानें कभी बदलती नहीं है। लेकिन जिस तरीके का ये मामला सामने आया जो सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक गया है, ये पूरा मामला सिर्फ 4 इंच बाल कटने का था, और इस मामले ने इतनी ज़बरदस्त तूल पकड़ लिया कि क्या कहने। दरअसल 12 अप्रैल 2018 को दिल्ली के आईटीसी मौर्या होटल में सैलून में एक महिला बाल कटवाने के लिए गई थी, और आमतौर पर जो हेयर स्टाइलिस्ट उनके बाल काटता था वो वहाँ पर मौजूद नहीं था, तो किसी दूसरे हेयर स्टाइलिस्ट ने उनके बाल काटे। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हेयर कट को गलत तरीके से कर दिया गया, और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉडल को गलत हेयर कट के मामले में दिए गए 2 करोड़ रुपए के मुआवजे को घटाकर अब 25 लाख रुपए कर दिया है। पहले 2 करोड़ के मुआवजे का ऐलान किया गया था कि 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि सुप्रीम कोर्ट ने उस 2 करोड़ को घटाकर 25 लाख कर दिया है। मॉडल ने दावा किया था कि गलत हेयर कट की वजह से उसे मानसिक आघात पहुंचा है, अवसाद में वो आ गई और उसे चिंता का सामना करना पड़ा। उसका यह तक कहना था कि उसका लुक पूरी तरह से बिगाड़ के रख दिया। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा मामला निकल करके सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक आया है, और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने इस पूरे मामले में जब फैसला दिया तो उन्होंने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें मॉडल को 2 करोड़ रुपए का हर्जाना मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई की, और उसके बाद 4 इंच बाल काटने के विवाद में उस महिला को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही गई। सबसे बड़ी बात यह है कि 6 फरवरी के अपने आदेश में कहा कि मुआवजा सिर्फ शिकायतकर्ता की कल्पना या अनुमान के आधार पर नहीं किया जा सकता है। खासकर जब मुआवजे की मांग करोड़ों रुपए की हो तो उसे साबित करने के लिए भरोसेमंद या ठोस सबूत पेश करना बेहद ज़रूरी है। शिकायतकर्ता ने खुद को आईआईएम कोलकाता से पढ़ी हुई बताया, प्रबंधन में स्नातकोत्तर और जनसंचार में डिप्लोमा धारक भी बताया। उन्होंने कहा कि आयोग में शिकायत एक निजी कंपनी द्वारा चलाए जा रहे सैलून में सेवाओं की कमी को लेकर की गई थी, और उसके बाद वो हैरान हो गई। कंपनी का कहना था कि बाल बिल्कुल शिकायतकर्ता की इच्छा और संतुष्टि के आधार पर ही काटे गए थे, लेकिन इस पूरे मामले में शिकायत की गई थी। राष्ट्रीय उपभोक्ता
आयोग ने 2021 में शिकायतकर्ता के पक्ष पर फैसला देते हुए 2 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था। आयोग ने माना था कि बालों के इलाज में इस्तेमाल किए गए रसायनों से उनकी खोपड़ी को स्थायी नुकसान पहुंचा है और आयोग ने यह भी कहा कि सैलून की लापरवाही के चलते उनको मानसिक तनाव झेलना पड़ा है और उनके कुछ नौकरी के मौके भी छूट गए। तो ऐसे में यहाँ पर 2 करोड़ रुपए का जो भारी मुआवजा देने की बात कही गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में 25 लाख रुपए का मुआवजे की बात अब कह दी है।